भक्त वही जो भक्ति का प्रचार करता है, भक्ति का प्रसार करता है। ये सब सुनने के बाद अपने तक सीमित मत रखना। आप जाकर के अपने इष्ट मित्रों को, परिवार में सबको बताना कि जब भी जय श्री राधे बोले तो इस प्रकार हाथ उठाएं, और क्यों उठाया जाता है यह भी आप अवश्य बताना, जिससे उनके मन में भी ये भाव जागृत हो कि ये समर्पण का भाव है। कलश मुद्रा भगवान को हम दिखा करके अंतर मन में भगवान की स्थापना करते हैं और समस्त रोग दोषों का निवारण की भगवान से प्रार्थना करते हैं। कल की कथा में हमने सुना धुंधुकारी की कथा, आत्मदेव की कथा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि भागवत जी किसकी कथा है? हम सबकी ही कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। भागवत जी का अर्थ यह है कि जहां पर भगवान रहते हैं, जो भगवान कहते हैं, जिससे कहते हैं, वो सब भागवत जी ही है। देखिए, एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। कई लोग सोचते हैं कि भागवत जी भगवान की कथा है, पर ऐसा नहीं है। भागवत जी भक्तों की कथा है। भागवत जी भक्तों की कथा है, और जो भक्त की कथा होती है वही भगवान की कथा होती है। भगवान की स्वयं की कोई कथा नहीं होती। जो भक्त की कथा होती है वही भगवान की कथा बन जाती है। आप देखिए, क्या प्रभु राम की कथा भरत जी के बिना पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रभु राम की कथा क्या हनुमान जी के बिना पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या शबरी मैया के बिना भगवान राम की कथा पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण की कथा क्या गोपियों के बिना पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या यशोदा माता वसुदेव के बिना पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान की कथा भक्त की कथा है, और भक्त की कथा ही भगवान की कथा है। इसलिए भागवत जी भक्त और भगवान की कथा है।